का वैक्सीनेशन होगा। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। कोरोना पर प्रहार के लिए देश में टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। बताना चाहेंगे फिर से आपको कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। तकरीबन 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इससे पहले लगातार हमने तस्वीरें आपको दिखाया कि शुक्रवार के दिन भी झारखंड में किस तरह से ड्राई रन चलाया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए पहले मॉक ड्रिल किया गया कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। डेमो के तौर पर कई लोगों को वैक्सीन दी गई और तमाम सुरक्षा इंतजाम वो पहले ही मजबूती से सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि किसी भी तरह की जब वैक्सीन देने के बाद उसका जो असर पड़ता है, जो देखे जाते हैं सिम्टम्स, उसके लिए डॉक्टर्स तैयार रहे। हम सीधा रुख करेंगे दिल्ली। हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमर, इस समय की अहम और ब्रेकिंग खबर है कि भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन दी जाएगी, वैक्सीन की शुरुआत की जाएगी। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले आप कह सकते हैं कि हम लोगों ने दिखाया था कि तकरीबन 5 तारीख को इस बात की हम लोगों ने कहा था कि 10 दिनों के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय के कहना है कि वो रन आउट कर लेंगे, जो भी परमिशन दिया जाएगा। अब परमिशन उनको मिल गया है और क्योंकि 15 तारीख तक आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्मों के अनुसार या फिर कह सकते हैं कि जो शुभ काम होता है वो नहीं करते हैं, इसीलिए जो 16 तारीख से डेट मुकर्रर की गई है। 16 तारीख से कंटिन्यू जो है भारत सरकार या स्वास्थ्य मंत्रालय जो है सभी अस्पतालों में इस सुई को पहुंचाया जाएगा और उसके बाद वहां से ये सुई दी जाएगी, ये वैक्सीन दी जाएगी। ये काम जो है वायुसेना को सौंपा गया है। वायुसेना के सुरक्षा को देखते हुए क्योंकि एयरलिफ्ट कराया जाएगा और सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाई जाएगी, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे अहम है, 28 राज्यों में ये सुई दी जाएगी। 736 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये सुई दी जाएगी और सुई जो है तकरीबन 6 करोड़ जो है कंप्लीट है और हर मिनट 500 सुई जो बनाया जा रहा है, वैक्सीन जो है हर मिनट जो है 500 तैयार किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय जो किस तेजी से काम कर रही है, क्योंकि जो ही पुष्टि मिली है उन्होंने डेट मुकर्रर कर दी कि 16 तारीख से जो है ये शुभ काम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो फ्रंट लाइनर हैं उनको दी जाएगी, उसके बाद 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको दिए जाएंगे और बच्चे को दिए जाएंगे। और ये सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद सभी जगह सभी स्टेट में जाकर के उनके नुमाइंदे वहां मौजूद थे, उन्होंने ड्राई रन चलाया, एक कह सकते हैं कि डेमो, और कि सुई देने के बाद आखिर क्या क्या समस्या हो सकती है और लोगों के सामने क्या परेशानी उत्पन्न हो सकती है, सभी डॉक्टर को इसके लिए ट्रेनिंग दी गई है। अब वो दिन समाप्त हो चुका है। आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती जो है शुरू हो गई है। 16 तारीख से आम लोगों को देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको दी जाएगी और यही इस बात की पुष्टि इस बात की होती है कि भारत सरकार तत्पर है और स्वास्थ्य मंत्रालय इसकी तैयारी पूरी कर चुकी है। जी अमर, 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जानकारी लेते, जानकारी साझा करते, उनसे बातचीत करते, लेकिन उससे पहले ही तारीख का ऐलान कर दिया गया वैक्सीनेशन की। बिल्कुल, देखिए, जो कैबिनेट है, कैबिनेट में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर परमिशन दी जाती है तो मैं 10 दिन में रन आउट मैं बार बार इसलिए शब्द कर रहा हूँ, सेम इसी वर्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मेरी तैयारी पूरी है। अब सरकार की ओर से जो है सिर्फ आज्ञा और परमिशन दी जाएगी और उसके बाद हम लोग काम शुरू कर दिए जाएंगे। तो कमोबेश कह सकते हैं कि जो जैसे ही इस बात की उम्मीद थी कि 14 या 15 तारीख से सुई देना स्टार्ट कर दिए जाएंगे और अब सामने आपने देखा कि 16 तारीख से जो है वो डेट आ गया है। अब सवाल होता है, प्रधानमंत्री इस बात को पुष्टि करवाएंगे सभी मुख्यमंत्रियों से, क्योंकि किस जगह कैसे और किस तरह से जो दिए जाएंगे मुख्यमंत्री को रूबरू कर दिया जाएगा, उनको अपनी बात रखी जाएगी ताकि वो समझ जाए कि आखिर कैसे दिए जाएंगे। आपने जो हमारे सोर्सेस से जो खबरें आ रही है कि वो यहाँ सीधे दिल्ली से या फिर मुंबई या पुणे से जो है जो वैक्सीन उठाए जाएंगे वो एयरफोर्स के द्वारा उठाया जाएगा और सभी जो पॉइंट बनाए गए हैं सभी पॉइंट पे एयरफोर्स के माध्यम से उसको दी जाएगी। उनकी सुरक्षा को देखते हुए और उनके जो एक टेक्निकली जो स्टाफ है उनके साथ रहेगा और वो सारे लोग जो है अपने सेंटर पे पहुंचाएंगे और सेंटर पे पहुंचाने के बाद उन लोगों को सुई देना या फिर वैक्सीन देना स्टार्ट कर दिया जाएगा।
जी अमर, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, सत्तारूढ़ दल बीजेपी की बात करेंगे तो वैक्सीन से जुड़ी हुई जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए एक अभियान भी बीजेपी की तरफ से चलाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है। चाहे आप किसी के साथ अपने, मैंने कई डॉक्टरों से बात किया, चाहे एम्स हो, मेदांता हो, जहां मेदांता में एक सेंटर बनाया गया था सबसे पहले दिल्ली में, मैं उनके डॉक्टरों की भी बात करूं, सभी लोगों, सभी डॉक्टर को, सभी वर्कर को इस बात की जानकारी दी गई है कि जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आप दूर करें, क्योंकि वैक्सीन जो है वो 100% श्योर है। अगर डॉक्टरों का यह भी कहना है कि अगर आपके मन में संशय है और किसी चीज को लेकर के आप डरे हुए हैं तो वो अपने मन से डर जो है वो निकाल दें। अगर आप कोई भी टैबलेट खाते हैं उसका भी साइड इफेक्ट है और इसी तरह से इस वैक्सीन का भी साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मैन टू मैन इसके ऊपर इसके पावर का जो है असर होगा। तो इसलिए आपके मन में जो संशय है या फिर डर है इस सुई को लेकर के उसको निकालिए, क्योंकि कोरोना से बचना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसे समाप्त करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर आपके पास या फिर आप किसी तरह से इफेक्टेड हैं, अगर आप सुई नहीं लेते हैं तो आस पड़ोस के लोगों को भी आप जो है दूषित करेंगे। तो ऐसे में आप जो है किसी भी तरह के बहकावे में ना जाएं और किसी भी तरह के जो एक कह सकते हैं रूमर फैलाया जा रहा है उसमें नहीं जाएं। डॉक्टर की बात को माने, सरकार की बात ध्यान ना दे। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका अमर। तो 16 तारीख से वैक्सीन लगने की शुरुआत की जाएगी और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है पहले उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर इस समय आपको हम दिखा रहे थे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।